विशेषकर आज जो स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी को साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि उन्होंने हमारे सबके आग्रह पर आज इस शहीदों की स्मृति में जो एक शहीद स्मारक और संग्रहालय की स्थापना का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से ठाकुर जयवीर जी बधाई के पात्र है। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा। साथियों, ये काम संभव हो पाया आपके आशीर्वाद से। आपके आशीर्वाद से जब केंद्र में योगी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और आपके आशीर्वाद से जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो इन दोनों सरकारों ने विरासत भी और विकास भी इस नारे को लेकर के जब आगे बढ़े तो आपने इस देश में विकास भी देखा है, इस क्षेत्र में विकास भी देखा है। भमोरी से लगता हुआ सलाव गांव है, उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपने बनते हुआ देखी होगी। आप सब लोग गए थे, देश के प्रधानमंत्री और योगी जी वहां उपस्थित थे। वो विकास का काम था साथियों, और विकास के साथ में विरासत का। जिन क्रांतिकारियों ने हम आज आजादी के साथ में यहाँ बैठे हैं, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया 18 अगस्त 1942 को इस भमोरी में, आज उनकी याद में एक भव्य स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार और ठाकुर जयवीर सिंह जी के योगदान से बनने वाला। मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को और ठाकुर जयवीर जी को। साथियों, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में जब AICC की बैठक हुई तो उसमें एक नारा दिया गया, आह्वान किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों क्विट इंडिया। जब यह आंदोलन चला, उस आंदोलन से प्रभावित होकर के इस भमोरी के क्रांतिकारी, इस हमारे इलाके के क्रांतिकारी 18 अगस्त 1942 को जब देश को आजाद कराने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए तो आता था यहाँ अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोली चला करके उन्हें शहीद करने का काम किया था। आज ये संभव हो पाया उनकी शहादत के बाद कि हम आजादी के साथ में खुलेआम आज जलसे करते हैं, खुलेआम आजादी से घूम सकते हैं। साथियों, ये नमन है उत्तर प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का उन शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। पंडित राम स्वरूप शर्मा जी, प्रहलाद सिंह जी, फतेह सिंह जी, लटूर सिंह जी, बोबर सिंह जी, मैं उनकी आत्मा के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं साथियों। और हम सब लोगों का कर्तव्य है कि प्रतिवर्ष मैंने मंत्री जी से भी आग्रह किया था और हम ये व्यवस्था बनवाएंगे। सब लोग, हमारे पार्टी के प्रमुख नेता बैठे हैं और मंत्रीगण भी बैठे हैं। कल हम प्रतीश जी बैठे थे, सब लोगों से, सोमेन जी से भी चर्चा हुई, चंद्रमोहन जी से, अक्षय कुमार जी, गौरव जी, हमारे श्रीचंद जी बैठे हैं और धर्मेंद्र जी के प्रत्येक वर्ष जब ये स्मारक बन जाएगा, प्रत्येक वर्ष एक भव्य आयोजन शहीदों को समर्पित होकर के यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग आएंगे। मैं पुनः ठाकुर जयवीर सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सब के आग्रह पर, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के और हम मेरे स्वयं आग्रह पर आज इतना शानदार काम किया है। उन्हें बधाई, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी को बधाई। और दूसरी बात जो ठाकुर प्रतीश सिंह जी ने कहा कि जो गांव में स्थल है उस स्थल में अभी कुछ काम बाकी है, अभी कुछ काफी काम बाकी है। मैंने आग्रह किया है माननीय मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसे क्रांति स्थलों के लिए एक सहभागिता योजना है। ये तो हमारा स्मारक बनेगा ही, गांव के अंदर जो है मैं अपनी आधे पैसे निधि से दूंगा, विधायक निधि से, और आधे पैसे की घोषणा माननीय मंत्री जी करेंगे। आने वाले समय में उसका भी शिलान्यास होगा और इस शहीद गांव को पूरे, नहीं आप ही करोगे घोषणा माननीय मंत्री जी, तो मैं मंत्री से आग्रह किया हुआ घोषणा भी करेंगे। एक राष्ट्रीय पटल पर शहीदों ने जो 18 अगस्त 1942 को इस भमोरी को लाए थे, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है कि आज पूरे देश दुनिया में इस भमोरी की पहचान बने कि जिन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे उसकी याद में हर वर्ष यहाँ मेले लगेंगे। आप बहुत ही कम समय में आग्रह पर यहाँ इकट्ठे हुए, मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आज क्रांतिकारियों की स्मृति में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे प्रमुख नेतागण सोमेन जी, चंद्रमोहन जी, गौरव जी, सुनील जी, श्रीचंद जी, धर्मेंद्र जी, जिलाध्यक्ष जी, सबका मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में वो उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्णता देने का काम करेगी और 1 साल के ठीक बाद यानी दिसंबर 2025 में ही एक बार पुनः
हम लोग उम्मीद करेंगे कि लोकार्पण के भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित जरूर होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और आज एक गौरवमयी क्षण यह है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके व्यक्तित्व के कृतित्व के बारे में पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डालने का काम किया है, उनका भी आज 100वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम कर रही है और जिसका व्यापक कार्यक्रम हर जिले में हो रहा है। हमें भी ठीक 5 बजे पहुंचना था, 5 यहीं बज रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में आज हम लोग जाएंगे। हर जिले पर वो कार्यक्रम हो रहा है। इसी पुनीत अवसर पर आज का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ आपकी 24वीं की धरती पर हो रहा है। ये विशेष गौरव और सम्मान की बात है कि ये एक महान नेता के, महान देशभक्त के, एक महान कवि के, महान प्रधानमंत्री के जन्म जयंती के कार्यक्रम पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, अगर एक प्रस्ताव अभी मैं पूरा कर दूं कि आदरणीय अश्विनी जी ने एक प्रस्ताव और दिया है, हम लोगों की चर्चा हो गई है और उसकी स्वीकृति करने का काम, जैसे प्रस्ताव माननीय अश्विनी जी हमें दे देंगे अपना पत्र, तत्काल उसकी स्वीकृति करके दूसरी योजना का भी हम क्रियान्वयन करने का काम करा देंगे। वैसे भी 24वीं तो सुनते रहते थे, मैनपुरी तक, फिरोजाबाद तक आपकी शोहरत, आपका संघर्ष हमें तो सुनते रहते थे, लेकिन आपके दर्शन हुए हैं। मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ कि 24वीं इस धरती पर और ऐसे पुनीत कार्यक्रम पर जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देने का काम किया, अपनी सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया हो, ऐसे महान सेनानियों की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में हमें आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः एक बार आपका हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि हम लोगों ने मेरठ मंडल के लिए 45 परियोजनाएं अपने पर्यटन और संस्कृति विभाग से इस बार देने का काम किया, जिन पे इस समय कार्य चल रहा है या कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी लागत सुनेंगे, छोटा सा विभाग था, नाम भी नहीं सुना होगा। पहले पर्यटन को कोई सा जानता जूता भी नहीं था, लेकिन ये 45 परियोजनाओं के लिए 234.39 करोड़ रुपया हम लोगों ने अकेले मेरठ मंडल के लिए देने का काम किया है। और मेरे ख्याल से पश्चिम में 4 मंडल हैं, चारों को अगर मिला लें तो कुल मिला के लगभग 1000 करोड़ रुपया अकेले पर्यटन और संस्कृति विभाग ने आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है। श्री लटूर सिंह जी के परिवार से राज सिंह जी, वो भी मंच पर आए। बोबल सिंह जी, मांगेराम आर्य जी भी